प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी की। सभी प्रियजनों का एक बार फिर आज हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में। दर्शकों, मैं आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और लाखों की संख्या में व्यक्ति प्रतिदिन, हमारे प्रियजन दर्शक इस कार्यक्रम को देखते हैं और बहुत कॉल आती हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और आज मैं आपको शुक्र मालवय योग के बारे में भी जानकारी अवश्य प्रदान करूंगा कि शुक्र मालवय योग हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालता है और किस प्रकार से ये व्यक्ति को धन दौलत वैभव से परिपूर्ण कर देता है। लेकिन इस लाइव प्रोग्राम में हम ये भी प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक हम इस कार्यक्रम में हम अपने प्रिय दर्शकों को जोड़ें और इस कार्यक्रम में आगे बढ़ें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस कार्यक्रम में। और जल्दी से बेटा मुझे अपना नाम बताओ। गुरुजी, मेरा नाम सुमन राजपूत है। सुमन जी, बेटा कितनी उम्र हो गई है बेटा आपकी? 42 साल हो गई गुरुजी। 42 वर्ष के हो गए हो बेटा। अभी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं अम्बाला से बात कर रही हूँ, हरियाणा से। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 8। अपनी बेटा माताजी का नाम बताइए। श्रीमती स्वर्ण राजपूत। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहिएगा। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचा। हरिओम। हरिओम। बेटा स्पष्ट आवाज आ रही है बेटा सुमन जी आपको? जी गुरुजी। बेटा परिवार में, घर में क्या किसी दूसरे नाम से तो लोग नहीं बुलाते बेटा आपको? नहीं गुरुजी, सुमन के नाम से ही बुलाते हैं। सुमन के नाम से बुलाते हैं बेटा? जी। बेटा जीवन में बड़ा कड़ा संघर्ष कर रहे हो आप बेटा। हेलो। जीवन में बेटा बड़ा संघर्ष कर रहे हो बेटा। ना तो बेटा जीवन में घर में बरकत होती है, ना कोई आपका बेटा सोचा हुआ कार्य सफल होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेटा घर में बिल्कुल भी धन की, पैसे की बिल्कुल भी बेटा बरकत नहीं हो रही है आपकी। हाँ जी गुरुजी। कर्जा हो रहा है बेटा, कर्जा। बहुत कर्जा हो रहा है गुरुजी। और ये बताओ बेटा, अभी तक बेटा अभी तक कर्जा हो गया सिर पे। सुनो, अभी तक विवाह का सुख नहीं मिला? कोशिशों के बाद भी नहीं खत्म हो रहा है। अभी तक विवाह का सुख नहीं मिला बेटा आपको? नहीं गुरुजी। चाहते हो बेटा विवाह हो जाए? नहीं गुरुजी, विवाह का कुछ नहीं मैंने सोचा है, लेकिन हाँ बस ये कर्जे उतर जाएं और थोड़ी सी शांति आ जाए जिंदगी पर में। एक आपको मैं बेटा जानकारी देना चाहता हूँ बेटा, आपके भाग्य में विवाह का योग तो अवश्य है बेटा। जी। तो इस प्रकार से बेटा मना मत करिए कि मुझे विवाह नहीं करना बेटा। विवाह का योग तो अवश्य है, तो ये आपके लिए अच्छा भी है बेटा, क्योंकि आगे बेटा जीवन निकालना बेटा आपके लिए बड़ा मुश्किल और कठिन हो जाएगा और चारों तरफ से अपने आप को प्रताड़ित व अपमानित महसूस करोगे।
सूर्य, बृहस्पति, शुक्र बेटा तीनों आपके निर्बल अवस्था में हैं। इसीलिए बेटा आपको अपने जीवन में विवाह का अभी तक सुख नहीं मिला, सम्मान नहीं मिलता, यश नहीं मिलता। कर्जा बेटा आपके ऊपर है बेटा, कर्ज काफी वर्षों से नहीं उतर रहा होगा बेटा, प्रयास तो करते हो आप। जी गुरुजी। बेटा खाने पीने में बेटा सबसे ज्यादा बेटा क्या चीज पसंद करते हो बेटा, बताइए। खाने में गुरुजी दाल चावल सबसे ज्यादा पसंद। सबसे ज्यादा दाल चावल खाते हो बेटा? दाल कौन सी खाते हो बेटा? दाल ये साबुत मसर। साबुत मसर की दाल खाते हो बेटा? जी। अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, ये साबुत मसर की दाल जो है सप्ताह में एक ही बार खानी है और सिर्फ शनिवार के दिन खानी है आपको बेटा। जी गुरुजी। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को? हाँ जी। और ये जो दाल आपको बेटा चावल खाने हैं बेटा, इसका सेवन करना है ये बेटा रात्रि काल में करना है। सुबह के टाइम में, दोपहर के टाइम में बिल्कुल भी मसर की दाल मत खाना। अच्छा जी। और जब साबुत बेटा दाल खाया करो, साबुत बेटा छिलके वाली दाल आती है मसर की, उसका सेवन किया करो आप। जी समझ गए बेटा? और उस दिन बेटा शनिवार को बेटा आपको संध्या काल में बेटा इस घर का बेटा दाल में ये दाल बनानी है और एक कटोरी बेटा निकाल के उसको बेटा आपने क्या करना है बेटा, जाके आसपास बेटा किसी मंदिर में जाके किसी डोने पत्ते में डाल के मंदिर में जाना है, उसको बेटा हनुमान जी के चरणों में बेटा रख के आ जाना बेटा आप। और अब आपको करना क्या है बेटा, आपके लिए कुछ मुख्य उपाय दे रहा हूँ बेटा, उसको बड़े ध्यान से सुनो। रोजाना माथे पर बेटा हल्का सा दही का तिलक लगाना शुरू कर दीजिए। जब आप दही का तिलक लगाओगे तो उसमें हल्की सी बेटा हल्दी मिला लेना बेटा दही के अंदर। उस हल्दी और दही का तिलक आपको बेटा अपने माथे पर रोजाना बेटा सुबह लगाना है। और सुबह बेटा आपको 3 रोटी बनानी है बेटा घर में, आधी कच्ची आधी पक्की। एक रोटी बेटा आपने गाय माता को देनी है, एक तोड़कर बेटा कौओं को डालनी है, एक तोड़कर बेटा कुत्तों को डालनी है। ये अपना नियम कभी जीवन में तोड़ना नहीं है। रात्रि का खाना बेटा नीचे बैठ के खाया करो। और वर्ष में एक बार आपको बेटा मुख्य उपाय करना है, आपको किसी गौशाला में जाना है, कम से कम बेटा 100 गौओं को हरा चारा बेटा अवश्य खिला देना। विवाह का बड़ा अच्छा योग बनेगा आपका बेटा, बहुत जल्दी बनेगा, आपका कर्ज भी उतरेगा। शुक्र को बेटा आपको प्रबल करना पड़ेगा। एक रतन आता है बेटा फिरदौस मणि, इस मणि को लेकर बेटा लाल रंग के धागे में आप अपने गले में धारण करना। इससे आपका शुक्र प्रबल होगा, जीवन में सौभाग्य बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, अच्छा व्यक्ति एक आपके जीवन में आएगा, जिससे आपको वैवाहिक सुख की भी प्राप्ति हो जाएगी और आप बेटा पितृ ऋण से भी बेटा मुक्त हो जाओगे। ये उपाय करना। काले नीले कपड़े आपने बेटा बिल्कुल भी धारण नहीं करने बेटा। कुछ देवी माँ दुर्गा जी की पूजा करते हो बेटा? हाँ जी। कुछ दुर्गा माता की पूजा करते हो बेटा कभी? हाँ जी गुरुजी। क्योंकि आपकी बेटा देवी मुझे दुर्गा जी दिखाई दे रही हैं। आपको बेटा दुर्गा जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए और दुर्गा जी को बेटा लाल रंग का पुष्प बेटा चढ़ाया करो और दुर्गा जो है कवच का रोज पाठ किया करो। आपके बेटा कार्य अब सिद्ध हो जाएंगे। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहना। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक बेटा अभी गुप्त उपाय भी दिया जा रहा है। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोल दो। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। इसी प्रकार प्रिय दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे यदि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए अपना अच्छा भविष्य उज्जवल चाहते हैं, अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे सही दिशा में आगे बढ़ें, उनको जीवन में दोहरी मानसिकता का या किसी भटकाव का सामना ना करना पड़े और आपके बच्चे आज्ञाकारी बने, गलत संगत में न जाएं, उनके जीवन में क्या दोष है क्या नहीं है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे त्रिकाल शास्त्र में प्रदान की जा रही है। दर्शकों, ये त्रिकाल शास्त्र बड़ा अद्भुत शास्त्र है। इसमें आपको 3 ही मुख्य उपाय दिए जाएंगे जिससे आपको आपके जीवन का एक सही मार्ग प्राप्त होगा। ये मेरे हाथों से, मेरे द्वारा लिखे हुए आपको 3 उपाय इसमें प्राप्त अवश्य हो जाएंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम। बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा। जी गुरुजी, मैं जय सिंह बिहार से बोल रहा हूँ। जय सिंह जी। स्वागत है बेटा जय सिंह बेटा आपका, बोलिए बेटा। गुरुजी, मैंने 15 जनवरी को आपसे टीवी पर बात की थी। 1 साल पहले मेरा बेटा घर से झगड़ा करके चला गया था जी।
आपने जो उपाय मुझे बताए थे वो उपाय मैंने पूरी लगन के साथ किए। बेटे का कुछ अता पता लगा बेटा? जी गुरुजी, आपके आशीर्वाद से मेरा लड़का घर वापस आ गया सही सलामत। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जी गुरुजी। आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी, आपसे बहुत खुश हूँ। मैं मिलने के लिए तरस रहा हूँ गुरुजी। कोई बात नहीं, अब बेटा अपने बेटे को भी लेके आना। एक बार मुझे बेटा बेटे का पूरा नाम बताओ। जी गुरुजी, मेरे बेटा का नाम राकेश हुआ। कितने वर्ष का है बेटा ये? 15 वर्ष का था। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बच्चे की बेटा माँ का नाम बताओ। रेखा देवी। फोन पर बेटा बने रहना। कृष्णन कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। काली काली थी मेरे माथे की रेखा, दुख का तो मैंने प्रभु रेशा न देखा। होके निराश में आया तेरे द्वारे, होके निराश में आया तेरे द्वारे। भागे देखो भागे कैसे मेरे दुर्दिन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री कृष्णन। कृष्णन ओ कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सद्गुरु श्री हरिओम। हरिओम। बेटा बच्चा तो आपका बुद्धिमान भी है, लेकिन चंचलता ज़्यादा है। चंद्रमा राहु का प्रभाव है, इसी कारण बेटा बच्चा घर से चला गया था और अब वापस आ गया है। पहले तो बेटा मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी गुरुजी। अब आपका बच्चा बेटा हमेशा घर पर टिक कर रहे, उसे कभी कोई संकट ना आए। सोमवार को बेटा आपने इस बच्चे के हाथ से 800 ग्राम कच्चा दूध बेटा कहीं नदी में प्रवाह करना है। जी गुरुजी। ठीक है बेटा। और थोड़े साबुत मूंग बेटा बुधवार के बुधवार कबूतरों को डाल दिया करो। और एक उपाय करना है, इसके वजन के बराबर बेटा कच्चा कोयला और जौ, ये बेटा शनिवार को बेटा बहते पानी में छोड़ देना, आपका कल्याण हो जाएगा। जल्दी से बेटा 3 बार हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, कॉल लेते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा प्रयास करेंगे कि कॉल लग जाए। और जब भी दर्शकों आपकी कॉल लग जाती है इस कार्यक्रम में, तो आपसे मैं यही निवेदन करता हूं कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम बिल्कुल बंद कर दीजिए। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इस लाइव प्रोग्राम से एक और प्रियजन को जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा आवाज आ रही है आपको? हेलो। प्रिय दर्शकों, लगता है कॉल इनकी डिस्कनेक्ट हो गई है, कोई बात नहीं। मैं आपसे फिर यही निवेदन करता हूं कि बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगती है, तो पूरा ध्यान अपनी कॉल पे लगाएं। आइए दर्शकों, एक और कॉल लेते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका। कहाँ से बात कर रहे हो? गुरुजी अनूप शहर से बात कर रही हूँ। अनूप शहर से। बेटा अपना पूरा नाम बताओ मुझे। गुरुजी सुशीला देवी। सुशीला बेटा अपनी उम्र बताएं मुझे। 45 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 8। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। सुनीता देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। जी गुरुजी। पावन हुआ मेरा सारा जीवन, कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है कृष्णन श्री कृष्णन,
हरिओम गुरुजी। बेटा घर में सुख शांति तो बिल्कुल भी नहीं है, बड़ी नकारात्मक ऊर्जा जी गुरुजी। और कुछ तंत्र बाधा मुझे आपके घर में बेटा दिखाई देती है बेटा। जी गुरुजी। कभी ऐसा महसूस हुआ बेटा आपको? हाँ जी गुरुजी, होता है। ऐसा लगता है जैसे बहू ने कुछ करवा दिया है। बेटे को लेकर बेटा परेशान हो बेटा? आजकल मानता सुनता नहीं आपकी? बिल्कुल भी नहीं गुरुजी। क्या नाम है बेटे का? रवि नाम है। कितने वर्ष का हो गया बेटा? 32 वर्ष का है। 32 वर्ष का हो गया। घर में बेटा इसको किस नाम से बुलाते हो बेटा? प्यार से रवि कहते हैं। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का बेटा उच्चारण करो फिर से। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर अभी बने रहना जी, फिर से। अंधकार हरने को तू आए, जीवन में सुख समृद्धि बढ़ाए। तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा, तू ही एक प्यारा प्रभु मेरा प्यारा। काट दिए तूने सारे बंधन, कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हाथ उठाए आशीष तू दे, कृपा तेरी काटे मेरे सारे बंधन। कृष्णन हे कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा जो बहू है आपकी बेटा, क्या इसके मुंह पे या गाल पे बेटा कोई निशान भी है बेटा? जन्म से कोई कटा हुआ या कुछ इस प्रकार? जी गुरुजी। क्या कटा हुआ निशान है या वैसे कोई दाग है कोई? दाग है गुरुजी। जी। ये बेटा ऊपर से दिखने में कुछ और है, अंदर से कुछ और है जी बेटा। गुरुजी। अपने परिवार वालों के कहने पे चलती है और थोड़ा सा ऐसी प्रवृत्ति है कि किसी पर कुछ खिलाया पिलाया जाए या जादू टोना किया जाए। जी गुरुजी। पर उसकी आप चिंता ना करें बेटा। जब आप देवी या प्रायता की शरण में आ गए हो तो अब आपको इन चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं घबराना बेटा। जी गुरुजी। अच्छा बेटा ये बताओ बेटा, घर में ज़्यादातर बेटा किस चीज़ का ज़्यादा सेवन करते हो आप लोग बेटा खाने में? जी गुरुजी, हरी भरी सब्जी खाते हैं। पालक खाते हो बेटा? जी गुरुजी। सप्ताह में 1 बार खाते हो या इससे अधिक खाते हो बेटा? 2 बार हो जाता है गुरुजी, 2 बार तो बन ही जाता है घर में। पालक सिर्फ खाते हो या बेटा उसमें कुछ और भी कुछ चीज़ डालते हो बेटा? कभी दाल डाल देते हैं गुरुजी, कभी आलू डल जाता है। एक तो बेटा ध्यान रखना, सप्ताह में 2 बार आपको पालक खानी है, अवश्य खाओ। जी। लेकिन पालक बेटा सिर्फ बुधवार और शनिवार के दिन ही बेटा आपको सेवन करनी है घर जी में। गुरुजी। समझ गए बेटा मेरी बात को? जी। इस बात की गांठ बांध लो बेटा। बुधवार और शनिवार को ही आप लोगों ने बेटा पालक का सेवन करना है। इससे आपका बुध और शनि दोनों प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि पालक के अंदर भी आयरन होता है बेटा, लोहा होता है, और ये हरी वस्तु है तो शनि बुध दोनों मित्र भी होते हैं बेटा। तो बुधवार और शनिवार को घर में पालक अवश्य बनाया करें। और बुधवार और शनिवार को बेटा थोड़ी कच्ची पालक बेटा अपने हाथ से बेटा गाय को बेटा अवश्य खिलाया करें। जी गुरुजी। आपको बेटा कुछ सिर में दर्द रहता है या रात को नींद कम आती है? रात को नींद नहीं आती गुरुजी। जैसे कभी नींद में बेटा आंख खुल जाए तो दोबारा फिर सो नहीं पाते हो? नहीं गुरुजी, बिल्कुल भी नहीं। कुछ कान में कभी कुछ आवाज महसूस होती हो बेटा, जैसे हवा के झपके लगते हैं? जी गुरुजी। बेटा एक रतन आता है बेटा, उसको बड़े ध्यान से नोट कर लो बेटा, नीलम रतन। नीलम रतन। इसको बेटा आपको सोने में बनवा के बेटा काले धागे में या सोने की चेन में आपको अपने गले में धारण करना है बेटा। जी गुरुजी। तंत्र बाधा को पूरी तरह समाप्त करने के लिए बेटा एक आपको मैं शक्तिशाली देवी अपराजिता का बीज मंत्र प्रदान करूंगा बेटा। जी वो हम आपको आपके व्हाट्सएप पे भी लिख के भेज सकते हैं बेटा। उसका बेटा आप पाठ शुरू कर दीजिए। हर बृहस्पतिवार को बेटा आपने घर में थोड़ा बेसन का हलवा बनाना है और दुर्गा जी में बेटा देवी पीताम्बरा देवी माँ बगलामुखी का स्वरूप का ध्यान लगाना है। देवी माँ को हल्दी का तिलक लगा के अक्षत चढ़ाने हैं, पीले पुष्प चढ़ाने हैं। और जो मंत्र आपको बेटा गुप्त मंत्र आपको दिया जाएगा, हल्दी की माला बेटा कहीं बाजार से प्राप्त कर लेना। एक माला बेटा आपको संध्या काल में सूर्यास्त के बाद आपने उस माला का रोज पाठ करना है। और ये प्रक्रिया आप रोजाना करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस मंत्र के प्रभाव से जितना भी घर में तंत्र मंत्र है आपके पुत्र पर किया हुआ,
वो पूरी तरह से बेटा समाप्त हो जाएगा और देवी माँ से जो मांगोगे वो अवश्य आपको प्राप्त हो जाएगा। बेसन के बेटा आटे का हलवा बनाना है बेटा, और बेसन के आटे का हलवा बना के देवी को भोग लगा के प्रसाद सबको खिलाना है, बेटे को भी खिलाना, देखना इसका प्रभाव देखना बेटा, 1 सप्ताह के अंदर आपके सामने इसका प्रभाव आ जाएगा। घर में बेटा कभी भी तामसिक भोजन आपने नहीं खाना, जूठे बर्तन, बचा हुआ गीला आटा रात को घर पे बिल्कुल ना छोड़ें, दूसरों की निंदा चुगली से हमेशा बचना है आपको बेटा। और हो सके तो बेटा तो एक बात का और भी ध्यान रखना बेटा, सुबह जब बेटा आप घर में खाना बनाते हो, आप रसोई में एंट्री करते हो तो बेटा नहा धो के ही रसोई में प्रवेश किया करो, बिना नहाए धोए बेटा आपने रसोई में प्रवेश नहीं करना। और आप अपनी बहू को भी यह बात अवश्य बता देना बेटा। अपना बेटा गोत्र क्या लगाते हो आप? जी गुरुजी, वशिष्ठ गोत्र लगाते हैं। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको अभी एक बेटा गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, और यदि आपकी कॉल किसी कारण नहीं लग रही है तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और घर बैठे अपना त्रिकाल शास्त्र अभी मंगवाएं और अपने जीवन को भटकने से बचें, जीवन को समृद्धवान कामयाबी की ओर लेके जाएं। इसमें आपको आपके जीवन के रहस्यों का पता लग जाएगा, सभी ऋण दोषों का पता लगेगा, और 3 ही मेरे हाथ से लिखे हुए उपाय आपको दिए जा रहे हैं, जिसको करने से आपको जीवन में अवश्य सुख अवश्य मिलेगा, आपके कार्य पूरे होंगे। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और एक कॉल लेते हैं। हरिओम। हरिओम महाराज जी, प्रणाम। बेटा बहुत बहुत स्वागत बेटा आपका कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। नाम कन्हैया। कन्हैया बेटा, अभी कहाँ से बात कर रहे हो बेटा आप? वृंदावन। बहुत बहुत बेटा स्वागत है, और वृंदावन की भूमि को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी बेटा उम्र बताएं मुझे। बेटा अपनी उम्र बोलिए। उम्र 45। 1 से लेके बेटा 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो बेटा। 21। अपनी माँ का नाम बताओ। गंगा देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। सारा जीवन कृष्णन है, कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है, कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, नक्षत्रों की टेढ़ी काली नजरें, रूठे ग्रहों के चाहे बादल गरजे, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, बलिहारी तूने प्रभु है बचाया, दर्शन तेरे ने किया सब पावन। कृष्णन है, कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। कृष्णन है, कृष्णन श्री कृष्णन, सच्चा मेरा सतगुरु श्री कृष्णन। हरिओम। हरिओम महाराज जी। बेटा घर में बरकत नहीं है बेटा, जो सुख होना चाहिए, जो देवी देवताओं की कृपा बेटा आपको मिलनी चाहिए, उससे वंचित हूँ। एक नकारात्मक ऊर्जा ने बेटा आपके घर के ऊपर एक ऐसी लेयर बना रखी है कि देवी देवताओं की कृपा होती ही नहीं है बेटा, पितर ही प्रेत बन के बैठे हुए हैं, और आप भी परेशान हो बेटा, आगे आपके बच्चे भी परेशान होंगे बेटा। बच्चा परेशान रहता है आपका? महाराज जी। क्या नाम है आपके बच्चे का? बड़े का नाम है नटवर, छोटे का नाम है लक्ष्मण। बच्चे कामयाब नहीं हो रहे हैं बेटा अभी घर में? अभी नहीं महाराज जी, हम भी कुछ नहीं कर रहे, बच्चे भी कुछ नहीं कर रहे, सब धंधे पानी से सब मारे गए। बेटा खाने पीने में सबसे ज्यादा क्या पसंद करते हो बेटा? खाने पीने में महाराज जी रोटी सब्जी खाते हैं। तो मीठे में क्या खाते हो बेटा? मिठाई में क्या पसंद करते हो?
छेना की मिठाई महाराज जी, गुलाब जामुन, सोन पापड़ी, भोग, राजभोग। राजभोग और छेना बेटा, छेना मुर्गी है बेटा जी। ये खाते हो आप? अच्छी बात है बेटा, अवश्य खानी चाहिए बेटा, क्योंकि मिठाई भी बेटा हमारे जीवन में हमें बेटा आनंद प्रदान करती है। लेकिन बेटा जो चीज़ आप बेटा सबसे प्रिय खाते हो उसका बेटा दान भी अवश्य करना चाहिए। जैसा कि बेटा आपको बेटा छेना वाली मिठाई खाते हो, तो फ्राइडे को बेटा थोड़ी सी छेना वाली मिठाई लेके शुक्रवार को उसको बेटा आपने मंदिर में दान करना है। और जो आप राजभोग खाते हो बेटा, वो कभी कभी बेटा महीने में एक बार बेटा किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपने मंदिर में लेके जाने हैं राजभोग, उसको बेटा भगवान विष्णु को भोग लगवाना है और उसका प्रसाद लाके बेटा घर में सबको खिलाना है। ये अपना बेटा एक नियम पक्का बना लीजिए। दूसरा बेटा, अब आपको बेटा आपके एस्ट्रोलॉजिकल ग्रहों के बेटा मैं आपको उपाय दे रहा हूं। आपका सबसे बड़ा पीड़ित ग्रह जो है वो है बेटा केतु। केतु ने बेटा आपके जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रखा है पिछले लगभग बेटा 2 वर्षों से, और ये अभी आने वाले लंबे समय तक आपको केतु पीड़ित करेगा बेटा। टोटल कुल मिला के ये लगभग बेटा 7 वर्ष का बेटा आपका समय आपकी और आपके बच्चों का सबसे खराब है, जिसमें किसी कार्य में सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, कोई काम आपका बन नहीं पाएगा, आप भी परेशान रहोगे, आपके बच्चे भी परेशान रहेंगे बेटा। ऐसा ही हो रहा है ना बेटा? जी महाराज जी, बहुत। अब आपको बेटा करना क्या है बेटा, 800 ग्राम सफेद तिल और 800 ग्राम बेटा काले तिल ये आपको लेने हैं। इसको बेटा आपको अपने हाथ से बुधवार को दोपहर के बाद लगभग 2 से 5 बजे के बीच में इसको बहते पानी में बेटा प्रवाह करना है। और एक बेटा आपको घर में कुत्ते के लिए मीठा नमकीन पराठा रोज बनाना है, उसको तोड़कर बेटा कुत्तों को देना है। और आपके लिए बेटा कन्हैया जी एक विशेष उपाय दे रहा हूं, आपको थोड़ा सा बेटा कच्चा दूध लेना है रोजाना, उस दूध में से अपने दोनों हाथ धोने हैं डुबो के, और वो दूध बेटा आपको शाम के टाइम में रात्रि काल में बेटा वो कुत्ते को रोज पिलाना है। ये अपना नियम शुरू कर दीजिए। आपके बेटा दोनों बच्चों को, दोनों पुत्रों को गजेंद्र मणि बेटा रतन आता है बेटा, ये बड़ी दुर्लभ रतन है, बड़ी दुर्लभ मणि है। लाल रंग के धागे में बेटा दोनों बच्चों को गले में धारण करवा देना। और केतु की प्रबल शांति के लिए, केतु आपको शुभ फल प्रदान करे, आपकी सारी बाधाएं, आपकी सारी जीवन की अड़चनें समाप्त हो जाएं। घर के पश्चिम उत्तर कोण में आपको लकड़ी के डंडे में एक बेटा काला झंडा लगाना है। जितना वो झंडा लहराएगा हवा में, उतना आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, उतना आपको जीवन में सुख मिलेगा, उतने आपके बेटा कार्य बनने शुरू हो जाएंगे। ये उपाय बेटा कर लेना। और केतु की बेटा थोड़ा अनुष्ठान के द्वारा भी आपको शांति करवानी है। उसकी विधि क्या है वो मेरे आचार्य जी आपको बेटा बता देंगे। हाथों में सोना बिल्कुल भी धारण नहीं करना। घर के अंदर खड़े होकर परिवार के किसी भी सदस्य ने नाखून नहीं काटने। मंगलवार को, शनिवार को बेटा बाल नहीं कटवाने, शेव नहीं करनी बेटा, इस बात का बड़ा ध्यान रखना। और किसी भी एक बुधवार को किसी गरीब व्यक्ति को, पुरुष को, दरिद्र व्यक्ति को एक काला कंबल भी आजकल ठंड है दान कर सकते हो। ये उपाय करिए, जीवन बेटा सुख आना शुरू हो जाएगा। बेटा जल्दी से बड़े प्रेम से 3 बार बेटा हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। दर्शकों, संजीवनी किट को प्राप्त करने के लिए आप अभी फोन कर सकते हैं। आयुर्वेद को अपनाएं और थोड़ा योगा करें। जीवन में दिन में अधिक से अधिक सलाद खाया करें। बाजार की चीजें स्पाइसी खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय हम आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। इस कार्यक्रम में माँ देवी अपराजिता बगलामुखी देवी की बड़ी विशेष कृपा आप पर होगी। और जो लोग बीज मंत्र लेना चाहते हैं अभी हमें कॉल कर सकते हैं। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। कल इसी समय फिर से आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हम हो जाएंगे। तब तक बड़े प्रेम से 3 बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः। जय मां बगलामुखी देवी माता की। प्रभु दरबार भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।